वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 का एक और टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व और उनके जानेंगे हम सारे के सारे मेथड्स। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कितने तरीके की हमारी इलास्टिसिटीज होती हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस है। और आज की वीडियो में हम इनके मेथड्स को देखेंगे और जानेंगे कैसे हमें इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हम इसमें एग्जाम में आने वाले जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं इलास्टिसिटी से रिलेटेड वो सब हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं। क्लियर? तो मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी, मेथड्स टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जनरली तीन होते हैं, एक, दो और ये तीन। पहले वाले को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड, दूसरा होता है हमारा परसेंटेज मेथड, और तीसरा है हमारा टोटल आउटले मेथड, टोटल आउटले, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड जो हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। हमें इन्हीं के थ्रू सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। क्लियर? तो वन बाय वन हम एक एक मेथड को, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है, उन सबको जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड का मेथड होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ठीक है, और डेल्टा क्यू को मेथड होगा Q1 माइनस क्यू और डेल्टा पी हो जाएगा हमारे पास P1 माइनस पी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए ये चार चीजें, Q1 माइनस क्यू और P1 माइनस पी। अब इसमें एक क्वेश्चन करके देखते हैं जल्दी से कि क्वेश्चन इसमें आता कैसे, कैसे हमारे को इन चीजों को सॉल्व करना है। तो सपोज एक आपके पास एग्जांपल है, उसको गिवन है क्या, एक कॉमोडिटी, अ कॉमोडिटी sells at rupees 4 and quantity demanded हो गई आपकी 10। ठीक है, अब द प्राइस ऑफ commodity increases to 6 rupees and quantity demand decreases to 4 यूनिट्स। ठीक है, अब ये क्या हुआ, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में हमने क्या देखना है कि यहाँ पे पहले आपको एक प्राइस दे रखा है, प्राइस 4 है, और उस 4 रुपीज पे हमारी कितनी क्वांटिटी डिमांड थी, 10। फिर हमारा जो प्राइस था वो हो गया 6 रुपीज और क्वांटिटी डिमांड चली गई आपकी 4 यूनिट्स। ठीक है, तो ये चार चीजें हमारे को मिल गई। अब इन चारों को बस इस मेथड में पुट कर दीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन करने के लिए आपको पहले पूरा का पूरा यहाँ मेथड लिखना है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, और फिर डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू और डेल्टा पी P1 माइनस पी। अब यहाँ पर ये जो पहला दे रखा है प्राइस, ये हो गया P, और जो दूसरा प्राइस है ये हो गया P1। सिमिलरली ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका Q1। ठीक है, तो Q1 आपके पास कितना है, Q1 हो गया 4 और Q कितना हो गया आपका पहले 10, ये आया आपके पास -6, और डेल्टा P कितना है आपके पास में P1 माइनस P1 हो गया आपके पास 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। क्लियर? तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो डेल्टा Q की वैल्यू आ गई -6, डेल्टा P आ गया 2, प्राइस
P की वैल्यू आपके पास 4, तो आपके पास क्वांटिटी की वैल्यू थी 10, ठीक है। अब यहां पर आपने लिखना है ईडी माइनस, माइनस का साइन जरूर लगाना है। अब इसको सॉल्व कर दो बस, और कुछ भी नहीं है। 2 डिवाइडेड बाय 2 4, क्लियर। ये गया आपका 5, 2 5 जा। अब ये आपके पास हो गया ईडी माइनस इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन में 5, तो ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस 1.2, ठीक। अब ये माइनस से माइनस साइन कट गया, तो आपके पास ईडी की वैल्यू आती है 1.2, क्लियर। तो इस तरीके से हम प्रोपोर्शनल मेथड में पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है हमारे पास में परसेंटेज मेथड। क्या है? परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड, और ये परसेंटेज मेथड कैसे निकलता है? ईडी यहाँ पे माइनस का साइन इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें दो चीजें हैं, क्लियर। यहाँ पे या तो आपको ये डायरेक्टली गिवन होगा, परसेंटेज आपको दोनों की डायरेक्टली गिवन होगी, और अगर गिवन नहीं है, अगर गिवन नहीं है, इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज नॉट गिवन, अगर ये गिवन नहीं है तो आपको इसको भी कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू Q1 माइनस Q अपॉन Q इनटू 100। ये मेथड हमें लगाना पड़ेगा अगर हमारे को परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं दे रखा। इसी तरीके से अगर हमारे को किसी क्वेश्चन में अगर हमारे को परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी गिवन नहीं है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी गिवन नहीं है, तब हम कैसे निकालेंगे? P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। तो इस तरीके से हम लोग पहले ये दोनों चीजों को कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, क्लियर। तो परसेंटेज मेथड में क्या गिवन होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमें चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई चीज गिवन नहीं है तो उसको मेथड ये है Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने के लिए P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी हम लोग जो भी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो सब इन्हीं मेथड्स पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज मेथड का ही एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, 20% फॉल इन द प्राइस, 20% फॉल इन द प्राइस शुगर लीड्स टू 25% इन इज डिमांड। तो 20% फॉल हुआ है प्राइस ऑफ शुगर, शुगर का प्राइस डाउन हो गया और उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है कि एक चीज कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। अब इसको हम लोगों ने जब यहाँ पे परसेंटेज दे दिया, ये परसेंटेज आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया? परसेंटेज आ गया। तो परसेंटेज ऑलरेडी दोनों की गिवन है, तो जस्ट पुट द नंबर्स इनटू द मेथड। सबसे पहले हमारे को इसका फॉर्मूला लिखना है, मेथड लिखना है, ईडी माइनस इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे नेक्स्ट मेथड में आ जाओ, ईडी माइनस इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है? 25% ऑलरेडी गिवन है, और प्राइस कितना है? 20, तो ये भी आपका गिवन है, और ये दोनों आपके 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 इंटू 5 5 5 4 20, तो क्या आया? 5/4। लेकिन इसको पूरा सॉल्व करना है, डेसिमल में लेकर आओ ताकि हम इसके आंसर कर सके, क्लियर। तो अब ये कैसे डिवाइड होगा? तो 5/4 ये आएगा 1.25, ईडी माइनस इक्वल्स टू 1.25, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे कमेंट ऑन द कॉमोडिटी, तो ये 1 से ज्यादा है, तो ये आपकी कैसी इलास्टिसिटी होगी? ईडी ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे चाहे नेगेटिव साइन है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग चाहें तो इसमें कर भी सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या है? फॉल है, तो फॉल ऑलरेडी माइनस का होता है, तो माइनस माइनस डिवाइड कट गया है, तो ये 1.25 ही रहेगा। तो ईडी ग्रेटर देन 1 का केस है कि प्राइस कितना गिरा था? 20%, लेकिन आपका जो डिमांड है वो 25% हो गया, तो ईडी ग्रेटर देन 1 है, क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है,
वो भी आपका कैसा है, बिल्कुल सेम परसेंटेज मेथड पर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है, when the price of the wheat goes up by 10%। ओके, तो इस क्वेश्चन में पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसके मेथड पे जाएंगे। इट्स डिमांड फॉल्स फ्रॉम 800 यूनिट्स टू 600 यूनिट, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विल द डिमांड कर्व फॉर व्हीट बी फ्लैटर और स्टीपर। क्लियर, बहुत सिंपल है, एक एक पॉइंट पे देखते हैं। पहले हम यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ व्हीट गोज अप बाय 10%। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, आपको गिवन है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आपको टोटल ये परसेंटेज में गिवन है कितना, 10%, लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपको गिवन नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको निकालने का तरीका क्या है, Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100। तो Q1 माइनस Q, अब यहाँ पे पहले Q देखना है। पहला जब यहाँ पे ये 800 गिवन है, ये फर्स्ट हो गया ना, जो आपको यही चीज को आइडेंटिफाई करना है कि Q क्या है और Q1 क्या है। तो यहाँ पे 800 गिवन है, तो ये आपका हो गया क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी हो गई आपकी 800, और इसके बाद Q1 आ गया, तो ये क्या हो गया आपका 600। ओके, अब हम इसको पुट कर लेते हैं, Q1 माइनस Q, तो Q1 कितना है आपका 600 माइनस Q कितना है 800। अब क्या लेना है हमने नीचे, 800 इंटू 100। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, 600 माइनस 800 अपॉन 800 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 200 अपॉन 800 इंटू 100। ओके, सो ये दोनों जीरो कट हो गए और 2 4 8, यहाँ पे 4, अब 100 को डिवाइड कर देंगे, तो 4 2 जा 8, कितना बचा 20, और यहाँ आ गया 25। आपका जो परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो आपके पास आया 25%। ठीक है, अब आपके पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी आ गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी आ गया। अब इसको बस मेथड में पुट करना है। इसका मेथड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, और यहां पर आप ये लिखना ना भूलना, ईडी माइनस इक्वल्स टू, तो ईडी माइनस इक्वल्स टू, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना हुआ था 25, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया 10। तो ये आपके पास ये भी किस में आया, नेगेटिव में, माइनस में आया, माइनस का साइन लगाओ, तो ये आया माइनस 2.5, और यहाँ पे ईडी भी माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास हो गया ईडी इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं will the demand curve for wheat be flatter or steeper, flatter और steeper। अब flatter कब होगा, flatter तब होगा जब ED ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, और स्टीपर कब होता है, जब ED लेस देन 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या है, ED ग्रेटर देन 1, ED ग्रेटर देन 1 आया ना, 1 से बड़ा है, तो इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा, फ्लैटर। ठीक है, समझ आया। अब ये क्वेश्चन जब अगर आएगा इस तरीके का, तो ये 4 मार्क्स का होगा, जिसमें ये यहां तक जो हमने सॉल्यूशन देना है ये 3 नंबर का है, और इसके बाद जो हमने इसका डिस्क्रिप्शन देना है वो 1 मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास थोड़ा सा अलग मेथड होगा, ये है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड का एक क्वेश्चन। प्राइस ऑफ राइस फॉल्स फ्रॉम 5 to 4 रुपीज पर केजी, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम 10 kg to 20 kg इन अ मंथ। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ो, उसके बाद सॉल्यूशन अपने आप मिलेगा। यहां पर क्या है, इधर 2 P दे रखे हैं और 2 Q दे रखे हैं। क्लियर, तो आपके पास P, फर्स्ट P कितना हो गया 5, P1 कितना हो गया 4, इसी तरीके से Q कितना हो गया 10, और Q1 कितना हो गया 20। अब ये निकालना है हमने प्रोपोर्शनेट मेथड से। तो प्रोपोर्शनेट मेथड क्या कहता है भाई, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q, सिंपल सा है। अब डेल्टा Q कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q, तो कैसे निकलेगा डेल्टा Q, Q1 माइनस Q, Q1 कितना है 20 माइनस 10, ये आपके पास आ गया 10, और डेल्टा P कैसे निकल रहा है, P1 माइनस P, तो 4 माइनस 5 इक्वल्स टू -1।
ठीक है, अब ये पूरा दोनों चीजें आ गई, अब इसको बस मेथड में पुट करो, ईडी माइनस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, ईडी माइनस डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास में 10 और डेल्टा पी की वैल्यू आ गई आपके पास में -1 और प्राइस, पहला प्राइस कितना है 5 लिखा, क्यू कितना है 10, ये लो 10 हो गया, ये दोनों डिवाइड हो गए, इधर 5/1 तो 5 ही रह गया, माइनस माइनस कट गया, तो ईडी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 5। ठीक है, तो कमेंट ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगेन ये 1 से ग्रेटर है तो ईडी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारे के सारे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ध्यान से सॉल्व करना है ताकि कोई आपकी मिस्टेक ना हो। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम प्रोपोर्शनेट मेथड पर ही है। अ प्रोडक्ट वाज सोल्ड फॉर 10 एंड द क्वांटिटी डिमांड वाज 1000, इफ द प्राइस चेंज टू 14 एज अ रिजल्ट द क्वांटिटी डिमांड चेंजेस टू 500 यूनिट। तो अगेन यहाँ पे पहला पी दे रखा है, प्राइस आपको कितना दे रखा है 10 और क्वांटिटी उस समय कितनी थी 1000, फिर कितना आया प्राइस 14, क्वांटिटी कितनी हो गई, क्वांटिटी कितनी हो गई 500। फटाफट से इसका पहले डेल्टा क्यू निकालो, कितना आएगा Q1 माइनस क्यू, तो Q1 कितना है 500 माइनस 1000 इक्वल्स टू -500। ठीक है, और डेल्टा P कैसे निकलेगा, P1 माइनस P1 कितना है 14 माइनस 10, तो ये आपके पास में 4। ठीक है, अब इसमें ये बार बार करना पड़ेगा, जितनी बार आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये मेथड लिखोगे, हर बार एक नया क्वेश्चन होगा। अगर आपको मेथड पे कमांड है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, लेकिन शर्त यही है कि आप हर क्वेश्चन में इस तरीके से माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल लिखो, छोटी सी छोटी डिटेल लिखो, नहीं तो होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में आप पुट कर दो, ईडी माइनस इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q। डेल्टा Q की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है, ED माइनस इक्वल्स टू -500, डेल्टा P की वैल्यू आ चुकी है 4, P की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 10, Q की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 1000। ठीक है, सॉल्व करना है बस, और क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो तो ये आपके पास में हो गया 2, इसको डिवाइड कर दो तो ये आपके पास आ गया 5, तो ED माइनस इक्वल्स टू हो गया 5/4, और जब हम डिवाइड करेंगे इसको -5/4 तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो 5/4 की वैल्यू आती है 1.25। अगेन ED इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये मोस्टली हमारे क्वेश्चंस में ग्रेटर आ रहा है, लेकिन किसी क्वेश्चन में हो सकता है 4/5 हो जाए, तो वहां पे वो रेशियो कम हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, क्या है, थोड़ा सा चेंज है प्रोपोर्शनेटी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। अब ये कैसे करेंगे, अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ गुड बाय 5। तो अभी हमारे को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बहुत माइन्यूट सा, लेकिन अगर आप लोग दिमाग से काम करोगे, पढ़ोगे, क्वेश्चन को समझोगे तो बहुत इजीली है। An increase of 20 units on its demand which goes up to 50। ठीक है, the new price is 15। न्यू प्राइस आपको दे रखा है 15, न्यू प्राइस कितना है 15, तो न्यू प्राइस आपके पास जब भी आएगा इस तरीके का क्वेश्चन तो उसको लिखोगे कितना P1, तो न्यू प्राइस हो गया आपके पास 15। अब ऊपर क्या दे रखा है, एज अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ गुड Y बाय 5, तो 15 रुपए में, मतलब पहले इसमें कुछ और था, वो 5 रुपए डाउन होके 15 हुआ है, पहले कुछ और था, अब वो डाउन होके कितना हो गया 15, तो पहला कितना आ जाएगा 20, तो 5 रुपए कम हुआ ना, 20 में 5 कम हुए 15 आ गया, तो अगेन आपके पास P की वैल्यू आ गई, P1 की वैल्यू आ गई। अब वो क्या कह रहा है, an increase of 20 units on its demand which goes up to 50 units। ठीक है, तो जब उसमें 20 यूनिट्स इंक्रीज हुए तब जाकर वो कितना हुआ 50 यूनिट्स, तो ये आ गया आपके पास में Q1 50। अब Q कैसे हुआ, क्योंकि 20 इंक्रीज हुए हैं तब जाके 50 हो रहे हैं, तो मतलब पहली क्वांटिटी कितनी होगी 30।
ठीक है, बहुत सिंपल है। बस इसकी लैंग्वेज पे जाओ, इसकी लैंग्वेज को आप समझ लोगे तो बहुत इजी सारा का सारा मेथड हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से करोगे और जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन इस तरीके से है, इसका आंसर ये है और इसकी इलास्टिसिटी क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये फिर से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये समझना जरूरी है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले के सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या है, अ कंज्यूमर स्पेंड्स 40 रुपीज ऑन अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 1 पर यूनिट एंड 60 एट अ प्राइस ऑफ ₹2 पर यूनिट। पहले यहां तक समझते हैं। ठीक है, अब वो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन इस लाइन पे ही सारी समझ आ रही है। अ कंज्यूमर स्पेंड्स जब भी आएगा वर्ड तो यहां पर हो जाएगा इसका एक्सपेंडिचर, मतलब इसका खर्चा, इसने कितना पैसा खर्च किया है, तो ये इसका खर्चा है। प्राइस हमारे को दे रखा है 1, क्वांटिटी हमारे पास है नहीं, हमें पता ही नहीं कितनी चीजें ली हैं, लेकिन इसने खर्चा कितना किया है 40, तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये हो गया हमारा कितना 40। अब वो कह रहा है एंड 60 रुपीज एट प्राइस 2 पर यूनिट। अब वो कह रहा है अगला जो प्राइस आया वो आया 2 रुपए, हमें यहां पर भी क्वांटिटी नहीं पता, लेकिन यहां पर वो खर्चा करता है कितना 60 रुपीज का। ठीक है, क्लियर, पहले हमने ये टेबुलेशन बना लिया, लेकिन हमारे पास दोनों की क्वांटिटी नहीं है। अब आप कहोगे सर कोई 1 रुपए की चीज है और हम 40 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उस पे हमने 40 की तो क्वांटिटी ली, तो बिल्कुल हमने उसकी 40 क्वांटिटी ले ली। कैसे निकाला, अगर हम देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर का जो मेथड होता है वो होता है P इंटू क्यू, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो हमने उसमें मेथड पे इसको पुट किया और हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास है कितना, कोई उसी वैल्यू मतलब उसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो 2 रुपए हो गई है, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 60 रुपीज, तो हमारे को क्वांटिटी निकालनी होगी भाई हमने कितने खरीदी, कितनी चीजें ली। अगर हमने 2 रुपए की चीज है और हमने उस पर 60 रुपीज स्पेंड कर दिए तो हमने कितनी चीजें ली, तो इसको 60 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 30। अब आपके पास क्वांटिटी भी आ गई, टोटल एक्सपेंडिचर भी है, प्राइस भी है। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो अगेन आपके पास प्राइस भी आ गया और आपके पास में क्वांटिटी भी आ गई। तो अगर ये दोनों चीजें अगर आपके पास में आ गई तो अगेन वो कौन से मेथड में चेंज हो गया, प्रोपोर्शनेट मेथड में। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि इस तरीके का भी आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है और इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं पर भी अटक रहे हो तो इट मींस आपके बेसिक्स कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं, आपको दोबारा से उस चीज को रिवाइज करना पड़ेगा कि मेथड कैसे फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आपको खुद से करना है, खुद से सॉल्व करने की क्वेश्चन को सॉल्व करो और जो भी आपका आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, चाहे वो गलत है या सही है वो देखी जाएगी, बट आपको इसका आंसर खुद से ही करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी कौन से में आ गया, देखो ये कैसे निकालना है, परसेंटेज मेथड। अब यहाँ क्या गिवन है, यहाँ आपको गिवन है क्वांटिटी, यहाँ पे क्या गिवन है क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी गिवन है और क्या गिवन है टोटल आउटले। टोटल आउटले का मतलब हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, जहां पर भी ये वर्ड होगा टोटल आउटले तो आपको क्या गिवन होगा टोटल एक्सपेंडिचर। तो अब यहाँ परसेंटेज मेथड, अब परसेंटेज मेथड के लिए क्या चाहिए हमें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब प्राइस तो है नहीं हमारे पास, तो अगेन जब आपके पास क्वांटिटी है और टोटल एक्सपेंडिचर है आप प्राइस निकाल सकते हो बहुत इजीली, कुछ भी नहीं है। आप इसको 100 को डिवाइड कर दो 20 से तो कितना आएगा आंसर 5। ठीक है, क्या आंसर आएगा 5, और 120 को अगर 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 4। ओके, तो आपके पास अगेन क्वांटिटी पूरी आ गई, प्राइस पूरा आ गया। अब इसको पुट करो फॉर्मूले में बस। अब इसमें क्या है, अगर हमें पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है तो हमें क्या चाहिए Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100। ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो हमें क्या लेना है
P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। सॉल्व करो क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत सिंपल हो गया। ये Q1 आपके पास है, क्या है Q1, ये Q है और ये Q1 है, ये क्या हो गया, ये हो गया P और ये हो गया P1। बस मेथड में पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। अब हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इसी से तो प्राइस को कैलकुलेट किया है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आता, क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 है। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखना, और अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर मेरे को तब भी लिख कर देना, हम इसको सॉल्व करके आपको देंगे। बट ट्राई इट बाय योरसेल्फ, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मेथड को करते चलो, बहुत इजी हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, इजी है, बस समझना है। ठीक, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर समझ आ गया तो बहुत इजीली ये हो जाएगा। इसमें क्या है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 5 यूनिट्स when its price rises by 1 per unit. Its price elasticity of demand is minus 1.5. Calculate the price before change if this at this price quantity demanded was 60 units. तो अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ना है, ये वर्ड टू वर्ड भी आपको इसको समझना है। क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 5 यूनिट्स। कमोडिटी है उसकी हमने 5 यूनिट्स डिमांड कम कर दी है। जब उसका प्राइस 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो हमने उसकी क्वांटिटी कितनी, 5 यूनिट्स कम कर दी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस 1.5, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी गिवन है माइनस 1.5, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट द प्राइस बिफोर चेंज इफ एट दिस प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड वाज 60 यूनिट्स। मतलब प्राइस के बदलने से पहले, मतलब जो भी प्राइस था उससे पहले, उस समय जो हमारी क्वांटिटी डिमांड थी वो थी 60 यूनिट्स। तो आपके पास में प्राइस, फर्स्ट प्राइस तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो हमने इसको ले लिया x, क्योंकि वो कह रहा है कि प्राइस में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई और हमें वो भी प्राइस निकालना है। कैलकुलेट द प्राइस बिफोर चेंज, तो बिफोर चेंज हो गया P और आफ्टर चेंज होता है हमारा P1। तो हमें पहला ही नहीं पता, तो इसमें कितना हुआ, बड़ा है ना, बड़ा है, तो x प्लस 1। अगर ये कम होता तो x माइनस 1 होता। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ है, वो भी बिफोर चेंज। तो बिफोर हमें पता ही नहीं क्या है, और बिफोर चेंज में हम P1 x प्लस 1 लेंगे। अब यहाँ पे जब P था उसमें क्वांटिटी कितनी थी, तो ये देखो क्या है, एट दिस प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड वाज 60 यूनिट्स। मतलब प्राइस जो चेंज होने से पहले प्राइस था उस समय हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 60, लेकिन जैसे ही 1 रुपया बढ़ गया, यहाँ लिखा है ना, इफ इट्स प्राइस राइजेस बाय 1 पर यूनिट, अगर 1 रुपया बढ़ जाता है तो हम उसकी कितनी क्वांटिटी खत्म कर देते हैं, मतलब कितनी क्वांटिटी हम नहीं लेते, 5 क्वांटिटी नहीं लेते। तो 5 क्वांटिटी नहीं लेते तो Q1 कितना होगा, 5 नहीं ली, मतलब इससे कम हो गई, तो 55। ओके, अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगेन हमें क्या चाहिए, ये प्रोपोर्शनेट मेथड से होगा। जब भी क्वेश्चन में ये ना दे रखा हो कैलकुलेट बाय परसेंटेज मेथड, तब तक परसेंटेज मेथड पे मत जाना, तब तक आप प्रोपोर्शनेट मेथड से ही काम चलाना। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है, Q1 माइनस Q, तो ये हो गया आपका Q1 कितना हो गया 55 माइनस 60 इक्वल्स टू आ गया माइनस 5। ठीक है, और डेल्टा P हमें क्या कैसे निकालना है, P1 माइनस P। P1 की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 माइनस कितना x, तो x से x कैंसिल हो गया तो आपके पास रह गया 1। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ED माइनस इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इनटू हम क्या करेंगे, P बाय Q। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दो। ED की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है माइनस 1.5। अब जब माइनस 1.5 गिवन है तो दोबारा से माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा Q की वैल्यू कितनी है, माइनस 5। ठीक है, डेल्टा P की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 1। P की वैल्यू कितनी है आपके पास, P की वैल्यू आपके पास x है, क्योंकि आपके पास था ही नहीं, तो P की वैल्यू कितनी हो गई, x। क्वांटिटी आपके पास कितनी दे रखी है, Q की वैल्यू 60। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, अब ये 5 से ये कैंसिल हो गया 12, तो आपके पास आया माइनस 1.5 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कितना हो गया, माइनस x अपॉन 12।
ठीक है। और जब इस तरीके की वैल्यूज होती है तो माइनस माइनस कैंसिल और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5, तो ये हो गया आपके पास में 18। तो x की वैल्यू कितनी आई 18, ठीक है। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 18 और P1 x कितना है 18 प्लस 1 इक्वल्स टू 19। तो ये आपका ये पूरा प्रॉपर आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है। When a price of a commodity falls by 1 per unit, its quantity demand rises by 3 units. Its price elasticity of demand is -2. Calculate its quantity demanded if the price before the change was 10 per unit. ठीक है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सेम। देखो मैं हर पैटर्न पर आपको दो दो क्वेश्चन जरूर करा रहा हूं ताकि ये सारी चीजें आपके रिटेंशन रहे, आपके मेमोरी में रहे। क्लियर। When price of a commodity falls by 1 per unit, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है और इसकी क्वांटिटी डिमांड जो थी वो 3 पर यूनिट इंक्रीज हो गई है। ईडी आपकी गिवन है, सबसे पहले ईडी लिखो। ईडी कितना गिवन है -2। कैलकुलेट इट्स क्वांटिटी डिमांड इफ द प्राइस बिफोर द चेंज वाज 10 पर यूनिट। बिफोर द चेंज वाज 10 पर यूनिट। तो यहां पर क्या आ रहा है आपके पास में, ये आ रहा है बिफोर। यहां पे इस क्वेश्चन में हमने कहना है कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड इफ द प्राइस बिफोर द चेंज वाज 10 पर यूनिट। तो यहां पे प्राइस हो गया 10, अब वो कितना गिरा, प्राइस कितना हुआ, फॉल बाय 1 रुपी। तो P1 आपके पास में आ गया, 10 रुपए में से 1 रुपया माइनस कर दो तो 9 रुपए बचा, ठीक है। अब क्वांटिटी कितनी है, अब हमारे को क्वांटिटी देखनी है। तो कैलकुलेटेड क्वांटिटी डिमांडेड इफ द प्राइस बिफोर, तो कौन सी क्वांटिटी देखनी है, जो प्राइस बिफोर पहले क्या हुई, ठीक है। तो वो ये x, अब वो ये क्या कहता है, राइजेस बाय 3 यूनिट्स, इट्स क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय 3 यूनिट्स। क्योंकि क्यों हुई है राइज, क्योंकि प्राइस कम हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, Q1 कितना बढ़ा, x प्लस 3, ठीक है। अगेन प्रोपोर्शनेट मेथड पे आ जाओ, जो कि हमने पिछले मेथड में किया है, पिछले क्वेश्चन में जो किया। यहां पर जैसे हमने ये पूरा मेथड सॉल्व किया है कि हर जगह पे x की वैल्यू रखी, उसको फिर इस तरीके से पैटर्न में लेकर आए और फिर इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद से सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9, और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने से करो, नहीं समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डालो, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। मैं तो आपको इसको 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा, बट ये इतना सा पोर्शन सिर्फ इसलिए छोड़ा है ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को पूरा बना सके। क्लियर। तो ये हमने देखे किस तरीके के हमारे इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड के क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन द कमेंट बॉक्स, अपने आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सो बी कनेक्टेड विद अस, stay healthy, remain healthy and be happy. Thank you.